यहाँ पर माता सेवरी से अब भगवान राम के संवाद हो रहा है। माता सेवरी बड़ी प्रसन्नता से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। मंगत गुरु जो है सेवरी के गुरु जी थे, उन्होंने कहे थे कि भगवान राम आएंगे तो तुम्हारे कल्याण के मार्ग बताएंगे। माता सेवरी जो है बहुत जो है खुश होकर के प्रतीक्षा करती रही, इंतज़ार करती रही। डेली आश्रम को सजाती रही, डेली साफ सफाई करती रही, डेली इंतज़ार करती रही। समय बहुत बीतने के बाद भगवान आश्रम में आ गए। आने के बाद से भगवान जो है माता सेवरी से उस माता सेवरी के बहुत प्रेम देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। सेवरी माता आश्रम में ले गई। उनको जो है उस समय बैर जो है चिकची के जो मीठी बैर था वो इकट्ठा करके रखी थी, वही भगवान को दी। भगवान बैर खा करके बड़ा प्रसन्न हुए और वही बैर लक्ष्मण जी पीछे फेंक दिए। वही उनके मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी बन करके उनको प्राण को बचाया था। यहाँ पर बात किसी के सम्मान के है, कदर के है। जो महापुरुष होता है वो सबके आदर करता है, ये ज्ञानी के पहचान है। भगवान राम के मर्यादा बहुत अपार है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। भगवान कहते हैं जाके भई भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होता है वो चेतन आत्मा के रमने वाला राम को वैसा देखता है। इसलिए जो है भगवान जो है सेवरी माता से कहते हैं कि माता आपके बैर खाने से हमको बहुत आनंद आया। आप जो है हमको लगता है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं। माता आपके बड़ा या हमारे ऊपर अपार है कि माता के जो है आज जो है हम सुख के अनुभव कर रहे हैं। तो सबसे पहले 9 तरह के भक्ति के उपदेश देते हैं भगवान राम। माता सेवरी कही थी कि गुरु जी कहे थे कि भगवान आएंगे तो कल्याण के मार्ग बताएंगे। जो कल्याण के मार्ग जो है माता सेवरी के भगवान राम बताते हैं। इस संसार में ये विद्या को छिपा दिया गया, विचार करने की विषय है, सब नहीं जानते। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति है कि संत के सतगुरु के संतों के संगत करना। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति है कि सतगुरु के सत्संग के और गुरुमुख वाणी के सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे, रहनी में उतारे, ग्रहण करे और संसार के कटु वचन के सहन करे। यही रहनी गहनी सहनी है। आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे और लोक कल्याण करे। संसार के सभी महापुरुष यही काम किए, अपना कल्याण किए, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के, देश के, राष्ट्र के सेवा किए। तीस गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। तीसरा भक्ति है कि गुरु के पद के
तन मन वचन और कर्म से सतगुरु के शरणागत हो जाना, उनके बात मानना, माता पिता गुरु सतगुरु संतों के बात के मानोगे तो कल्याण होगा। आज ये बीमारी हो गई है, सब कुछ करेंगे, उनके पूजा करके पूरी सब्जी आलू प्याज खिलाएंगे, लेकिन उनके बात ना मानेंगे। आज इसीलिए पतन हो रहा है। इसलिए संसार के अंदर सावधान होकर के समझने के प्रयत्न करें। चौथा भगति मम गण करई कपट तजगान। भक्ति मम गण, मम मने अपने आपा, गण के मतलब कि अपने आप के सुन के गुण करके समझ ले। मम अपने आप के, और संसार के कपट के त्याग करे, निष्कपटी बने। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। रामायण के मतलब होता है कि शरीर र से राम, म से माया, ए से आईना, न से निहारना। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह अधमा शरीरा। इस शरीर के अंदर शरीर माया है, और शरीर के अंदर जो है, शरीर के जो चलाता है वो चेतन आत्मा रमण करने वाला राम है। हृदय रूपी कोठरी में निवास करता है, और जब इसमें अज्ञानता रूपी कीचड़ लग जाता है तो ये दिखाई न देता है। जब हम बाहरमुखी होंगे तो अपने से दूर होंगे, जब हम अंतर्मुखी होंगे तो अपने से नज़दीक होंगे, जब हम अपना कामना वासना राग द्वेष में पागल होंगे तो अपने से दूर होंगे, और जब हम निष्कामी होंगे तो अपने आप के नज़दीक होंगे। सुख कभी बाहर ना है, भरम है सुख के, दुख ही दुख है, लेकिन अंतर्मुखता में सुख है। इसलिए यहाँ पर भगवान राम सेवरी जी के बताते हैं कि माते, संसार के अंदर जो है गुरु के शरण में तन मन वचन कर्म से जो हो जाता है वो सुखी रहता है। गुरुमुखी वाणी के जो मानता है वो सुखी रहता है। माता पिता सतगुरु संतों के बात को जो मानता है वो सुखी रहता है, न तो दुखी रहता है। चौथा भगति मम गण करई कपट तजगान। यहाँ मम के मतलब होता है अपने आपा, गण के मतलब होता है कि सतगुरु संतों के बात गुरुमुखी वाणी को गूंजना, सुने समझे अपने आचरण में उतारे। रहनी गहनी सहनी ग्रहण करे, आचरण में उतारे, कटु वचन के सहन करे। आचरणशील आदमी कहीं सुखी रहता है, आचरणहीन कहीं दुखी रहता है। चौथा भक्ति मम गण करई कपट तजगान। अपने हृदय के कपट से दूर रखो, किसी के संगे धोखा मत करो। दिखावटी कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है, तो ये बनावटी बाजी से दूर रहो, निष्पक्ष बनो, और निष्पक्ष होके सच्ची अपना कल्याण करो, समाज के कल्याण करो।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। गुरुमुखी वाणी के सुने समझे और उसको जाप के विधान इसीलिए है कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए जाप है। कोई आदमी नाक के बिंदु पर अपने मन को ठहराता है, कोई ज्योति पर ठहराता है, कोई गुरु मंत्र के जाप करते हुए अपने मन को एकाग्र किसी स्थान से करता है, कोई आदमी सांस से करता है, कोई भृगुटी पर मन को एकाग्र करता है। तो इसी तरह से जो है अनेक तरह के साधन हमारे संतों ने बताया है, लेकिन मन के साधने पड़ेगा तबे कल्याण होगा। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मन को साधोगे तो सब सध जाएगा, अब मन नहीं सधेगा तो सब बेकार हो जाएगा। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। यहाँ पर सतगुरु जो है साफ शब्द में बताते हैं कि चौथा भक्ति मम गण करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। ये पांचवा भक्ति है कि गुरु के ऊपर विश्वास करो, दृढ़ निश्चय करो, अपने ऊपर विश्वास करो और आत्म बल को जगाओ और साधन करो। अपने पर जो है स्वाध्याय करो, अपने के एहसास करो, अपने के अनुभूति करो, अपने के आत्म साक्षात्कार करो। आत्म बल अपने आप में परम शांति या परम स्थिति के जानो, अपने घर वापसी। सठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ पर छठा भक्ति बताते हैं। दम के मतलब होता है अपने मन को दमन करना। शील के मतलब होता है विनम्र हो जाना। वीरत के मतलब होता है निर्भय हो जाना। बहुकर्मा अच्छे कर्म करना। अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन बन जाना, सरल बन जाना, विनम्र बन जाना, शीलवान बन जाना। शीलवान के मतलब होता है शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई शीलवान बनो, सरल शीलवान बनो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो, सतुगुणी बनो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सतवा मम मोही में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। सम मोही में जग सब जग देखा, धर धरती के एक लेखा। जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर देख रहे हो वैसे सब कुछ अंदर है। ऐसे यहाँ पर सम मोही जग देखा। जो बाहर देखते हो अपने आप में सब कुछ है, अपने आप की अनुभूति करो। सम मोही में जग देखा, सब कुछ अपने आप में देखो। मोह से अधिक संत कर लेखे। अपने से ज्यादा श्रेष्ठ सतगुरु संत माता पिता अतिथि को समझो, सम्मान करो, सेवा करो, दुआ लो, अपना कल्याण करो, सम्मान करो।
अठवा यथा लाभ संतोषा सपन नाही देखहु पर दोषा। यथा लाभ संतोष, अपने काम, अपने जो है मतलब के स्वार्थ में पढ़ करके किसी के अहित मत करो। संसार के अंदर जो कुछ मिला है, जो कुछ लाभ है, जो कुछ आर्थिक स्थिति मिला है, धन है, बल है, विद्या है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, उसमें संतुष्ट रहो। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और के आग में मत जलो, और के आग की इच्छा को वो पूरा ना होता है। आज तक संसार में किसी के कामना की आग पूरा ना हुआ है। ये बहुत बड़ी आग है। ये आग के बुझा लेने में शांति है। इसलिए जो कुछ है उसको ये समझ लो कि कुछ भी हमारा ना है, सब कुछ प्रकृति के है। सब कुछ पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। हम आते जाते हैं, ये शरीर जो है धरते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। हम अनादि काल से भूले हुए हैं, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। अनादि काल से हम चारों खानी में घूमते हैं। अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, अनेक तरह के मनुष्य बनना, अनेक तरह के दुख भोगना, अनेक तरह का खाट पसरना मरना। यही दुख सब, यही संसार के सब दुख से छूटने के लिए मोक्ष की जरूरत है। तो यहाँ पर अठवा यथा लाभ संतोषा स्वप्न होना ही देखो पर दोषा। दूसरे के दोष ना देखना है, अपना दोष देख करके और वो दोष के त्याग करना है। अच्छे दूसरा का अगर कुछ देखना है उसके गुण देखो, अपना दोष देख करके उसे ठीक करो, त्याग करो, कल्याण इसमें है। दूसरे के दोष देखना घोर पाप है। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखे अपना मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली अगर इस तरह से हम दिखाते हैं किसी के बुरा है, तो 3 उंगली अपने तरफ कहता है कि तू अपने के बुरा है। तो ये अपने दृष्टि अपना अंदर घुमाओ, अपना कमी देखो, दूसरे के गुण देखो, अपना दोष देखो। अठवा यथा लाभ संतोषा, सपन होना ही देखो पर दोषा। नौम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौवा सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सरल सबसे छलहीन हो जाओ, किसी से धोखाधड़ी मत करो, सबके जो है सेवा करो, किसी पर अपने एहसान मत जताओ कि हम किसी के दवा करा दिए, किसी के कपड़ा दे दिए। अपने दान के अहंकार मत करना, अपने सत्व सेवा के अहंकार मत करना। किसी चीज़ के अहंकार होगा तो वो पतन करा देगा। अहंकार पाप के बाप है, इसे बचना। 3 महाप्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ एक महाप्रबल खल है जो नरक के दरवाजा है, इसे बचना है। यहाँ 9वां में भगवान बताते हैं कि सरल बन जाओ। सरल के मतलब होता है सबसे विनम्र हो जाना, छलहीन हो जाना,
हम किसी से छल नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई छल करता है तो उसको भी क्षमा कर देंगे। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। अनजान कोई गलती करता है, क्षमा कर दो। जान से गलती करता है तो दंड दे दो। अगर दंड ना देंगे तो अत्याचार बढ़ेगा और पतन होगा। तो नौम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस हर सन दीना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। संसार के अंदर जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। ये शरीर रथ है, 10 इंद्रिय घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा इस शरीर पर परमात्मा सवार है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, विचार कर लेना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। सेवरी के समझाते हुए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे महापुरुष किसी के मिलता है, उसको आत्मज्ञान करा देता है, आत्म बल हो जाता है, और वो अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण कर देता है। कबीर साहब कहते हैं कि दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारामा। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जीव रूप एक अंतर, बासावंतर ज्योति कीन्ह परकासा। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत। जर्द बून जल कुकुही, कहीं कबीर कोई देख। इस संसार जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर।